हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोग जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, तो इन सबों एग्जाम में साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको साइंस कहाँ से करना चाहिए कि कम टाइम में आप साइंस को अच्छा गेन कर सके। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे के किसी भी एग्जाम या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के एग्जाम के बारे में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दिया जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बेहद ही जरूरी है, जिसके लिए कि किरण प्रकाशन ने 99 शिफ्ट जो इसके पहले 2022 में एग्जाम हुआ था उसका दो बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के माध्यम से आपके सामने रखा है। आपको वो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हो तो उसमें क्या है, उससे पता आपको चलेगा कि क्वेश्चन ऑफ लेवल क्या है। जैसे होता क्या है कि लोग तैयारी करें ग्रुप डी का, लेकिन सारा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे ग्रेजुएट लेवल का, तो फिर एग्जाम में जाएंगे तो उनको लगेगा अरे यार थोड़ा क्वेश्चन हल्का पूछ दिया, हो नहीं पाया। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का जरूर पढ़ना चाहिए। 2025 का एडिशन है और एक उससे सारा कुछ 2025 के एडिशन के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, टोटल 99 सेट है, दो वॉल्यूम है, फर्स्ट और सेकंड दोनों वॉल्यूम को जरूर खरीद लेना। हाँ, उसके में अगर कुछ आप सॉल्यूशन में आपको दिक्कत होता है तो किरण आपको एक लर्नर ऐप भी दिया हुआ है। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो किरण लर्नर ऐप यूट्यूब चैनल है, तो उसको सर्च करने के बाद आप वहाँ सबसे पहले देखो, ये आपको जानना जरूरी है कि क्वेश्चन आता कहाँ से। किसी रेलवे के किसी भी एग्जाम में साइंस का, तो साइंस का जो भी क्वेश्चन है वो 8, 9, 10th बेस्ड पे ही रहता है। कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन 11, 12th का रहता है। ठीक है, वो वही क्वेश्चन रहता है जो कि नॉर्मल सा चैप्टर में, जैसे लाइट के चैप्टर में हो गया या फिर मैग्नेटिज्म में, मैग्नेट वाले चैप्टर में हो गया, ये सब वाले चैप्टर में जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ऐसे नॉर्मली बेसिक जो सारा क्वेश्चन आता है वो सोच लो कि 7, 8, 9, 10 से ही रहता है। ठीक है, तो अगर आपको मान लो आप न्यू कमर हो, अभी आपका जो रेलवे का एग्जाम है उसमें आपका ज़्यादा दिन 1-2 महीना ही हुआ है तैयारी का, आप उतना कुछ आपका कवर नहीं हुआ है, तो आपको जो है सबसे पहले इस तरह से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा बुक आपको लेना पड़ेगा जो कि 6, 7, 8, 9, 10th का एक निचोड़ दिया है और उसको आपको पढ़ जाना है। ठीक है, और अगर आप उसको पढ़ जाते हो तो मेरे को लगता है कि देखो, सिंपली एक चीज़ करने से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको बार बार लगातार करते रहना पड़ेगा। जैसे साइंस में एक बुक को 2-3 बार पढ़ लिया, उसके पढ़ने के बाद फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस का उसको देखने लगे, उसको करते रहे, तब जाके जो है आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन मतलब इतना भी आसान नहीं है कि आप सोचोगे कि एक बार कोई बुक बना लिए और हमारा सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं होता। आदमी को रेगुलर और रिपीटेड वे में और अच्छा-अच्छा बुक खोजते रहना है हमेशा, कि किस बुक को पढ़ेंगे, कहाँ से हमको कितना नॉलेज होगा। और देखो, होता क्या है हम लोगों के साथ, एक बार कोई चीज़ पढ़ लिए चैप्टर वाइज़ तो हमको लगता है कि अरे यार एक बार तो थ्योरी पढ़ लिए हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थ्योरी को जितना बार पढ़ोगे, उस उतना बार में आप अलग-अलग कुछ न कुछ सीखते जाओगे। आपको लगेगा कि एक बार कर लिए हो गया, नहीं। हर बार कुछ न कुछ करना है और एकदम पैनी नज़र रखना है कि हाँ, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आप थ्योरी कहीं का पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होने का चांसेस होगा। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, ध्यान नहीं करोगे कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ़ आपका रहेगा कि हमको याद कर लेना है, कुछ भी आप करोगे तो फिर वहाँ वो जो है आपका सटीक स्टडी नहीं होगा। आपको जो भी पढ़ना है एकदम ध्यान करना है कि आपको खुद वहाँ से क्वेश्चन एनालाइज़ करना है। आपको कुछ जैसे जीके में, साइंस में याद कर रहे हो तो आपको वहाँ से देखना है कि हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मन में एक बार वो क्वेश्चन को दोहरा लेना है कि हाँ, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है? तो इस तरह से करोगे तो जाके आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, रीज़निंग हो, जीके हो, कुछ भी हो, तब जाके आपका वो चीज़ कंप्लीट होगा। और देखो, तैयारी के दौरान में कोई भी चीज़ आपका कभी हमेशा आपको लगेगा कि मेरा कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी है। तो इसको ध्यान मन में रख के नहीं चलना। जितना आप पढ़े हो, ठीक है, जो सिलेबस है उसको बार-बार करते रहो और मेरे को लगता है 1-2 साल में ज़रूर नौकरी हासिल हो जाता है आदमी का। तो साइंस के लिए भी ऐसे ही करना है। अगर आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए, या फिर अभी मार्केट में बहुत सारा बुक ऐसा भी आ गया है जिसमें आपको 6 टू 10 का जो निचोड़ है वो दिया रहेगा। जैसे एसके झा सर जैसा एक वीडियो में बोल रहे थे कि उनका एक बुक है एग्जामिनर सॉल्यूशन, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, या फिर अभी तक जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है उस तरह का पूरा रिकॉर्ड है 6 टू 10 तक का। तो उस बुक को अगर आप, उनका कहना है कि 3 बार अगर आप पढ़ जाते हो तो वो आपको रेलवे के किसी एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, ख़ास करके, ठीक है? तो वो बुक आपको हम वीडियो में दिखा देंगे, एक बार आप देख लेना, अगर अच्छा लगे। देखो, बुक खरीदने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुक के ही माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। आजकल जो नोट्स, पीडीएफ ये सब के चक्कर में रहता है लोग कि पीडीएफ कहीं से मिल जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो सबसे उतना अच्छा नहीं हो सकता है लोग, जितना अच्छा एक बुक लेके उस पे वर्क करने से। देखो, जब थ्योरी टाइप का कोई चीज़ आप पढ़ लिए, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाओगे, फिर थ्योरी वाले से रिलेट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे किरण प्रकाशन क्या की है कि
साइंस का बुक निकालिए, ऑप्शन ऑप्शन वाइज है। तो जैसे आपको अगर थ्योरी वाला पढ़ लिया, फिर आपको चेक करना है कि हम जो पढ़े हैं वो याद हुआ है कि नहीं, तो सिंपली ऑप्शन वाइज लगातार बनाते जाएंगे। उससे क्या होगा, देखो वन लाइनर और ऑप्शन वाले में यही पढ़ने से फायदा है कि वन लाइनर पढ़ोगे तो आपको उतना याद नहीं हो पाएगा जितना कि ऑप्शन वाइज पढ़ोगे। ऑप्शन वाइज पढ़ने से क्या होता है कि आपके अंदर का सारा कुछ ध्यान कराता है। ठीक है, कोशिश करना कि ऑप्शन वाइज वाला बुक खरीद के आराम से अच्छे से पढ़े, और जितना अच्छा से आप करोगे उतना आपको सफलता मिलेगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचोगे कि एक ही वे में चल रहे हैं उसी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। आप बताओ 10 से 13 हज़ार सीट है, 50-40 लाख 50 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो यही सब प्रॉब्लम है। और वो बुक हो गया, और एक तो आपको पता है कि किरण का एक बुक है, वो बुक आप ले सकते हो। और उसके बाद फिर आप को और अच्छा पढ़ना है तो पिनेकल का बुक आया है, और पिनेकल के बुक में ये फ़ायदा है, जैसे किरण वाले से तो आप ऑप्शन वाइज़ अपने आप को टेस्ट करोगे कि हाँ, हम जो याद किए हैं एज़ अ सेट सेट जैसे हम लोग बनाते हैं कि हाँ 4 ऑप्शन में टिक लगा के आगे निकलिए। पिनेकल वाले में क्या है कि वो भी प्रीवियस ईयर रेलवे का बुक है, उसमें क्या है कि उसका सॉल्यूशन वहीं दिया हुआ है, मतलब कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्या डिस्क्रिप्शन होगा, क्या डिस्क्राइब किया जाएगा उसका वहीं पे, और उसके रिलेटेड जो और भी आंसर होना चाहिए वो वहीं पे लिखा रहेगा। तो मेरे को लगता है कि पिनेकल का उतना ही फ़ायदेमंद है। ठीक है? तो इस तरह से सारा कुछ आपको चलता है, और अगर आप सोचोगे कि नॉर्मली चले तो फिर तो दिक्कत ही होगा। ठीक है? एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बेहद ही जरूरी है, जिसके लिए कि किरण प्रकाशन ने 99 शिफ्ट जो इसके पहले 2022 में एग्जाम हुआ था उसका 2 बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के माध्यम से आपके सामने रखा है। आपको वो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हो तो उसमें क्या है, उससे पता आपको चलेगा कि क्वेश्चन ऑफ लेवल क्या है। जैसे होता क्या है कि लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का, लेकिन सारा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे ग्रेजुएट लेवल का, तो फिर एग्जाम में जाएंगे तो उनको लगेगा अरे यार थोड़ा क्वेश्चन हल्का पूछ दिया, हो नहीं पाया। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का जरूर पढ़ना चाहिए। 2025 का एडिशन है, और एक उससे सारा कुछ 2025 के एडिशन के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, टोटल 99 सेट है, 2 वॉल्यूम है, फर्स्ट और सेकंड दोनों वॉल्यूम को जरूर खरीद लेना। हाँ, उसके में अगर कुछ आप सॉल्यूशन में आपको दिक्कत होता है तो किरण आपको एक लर्नर ऐप भी दिया हुआ है। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे द किरण लर्नर ऐप, यूट्यूब चैनल है, तो उसको सर्च करने के बाद आप वहाँ से भी वो सब कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय। एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना है कि देखो, साइंस को भी इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, हम लोग होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना साइंस को में ही स्कोर नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो साइंस पे भी वर्क करना हम लोग हमेशा, क्योंकि हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब याद करने में आसान लगता है, तो उस पर ज़्यादा टाइम दे देते हैं, और साइंस वाले पोर्शन पे ज़्यादा टाइम देते नहीं। ये आप गौर करना। और आपको जैसे कोई चीज़ पे कम टाइम दोगे तो वो तो उतना मजबूत होगा नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोगों को साइंस भारी लगने लगता है। तो आप कोशिश करो कि साइंस पे भी उतना ही टाइम दें जितना हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे देते हैं। बुक जो भी है रेलवे के रिगार्डिंग, चाहे वो ग्रुप डी हो या इंटरमीडिएट हो, सारा बुक हम टैग कर देंगे वीडियो में। आपको अगर बुक अच्छा लगे तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। साथ में साइंस को इग्नोर करके मत चलना। ठीक है, साइंस के लिए अलग से वर्क करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपको मिलता है उस पर वो तो करना ही करना है। ठीक है, चाहे वो किरण प्रकाशन हो गया या कोई भी प्रकाशन है, जिस प्रकाशन का आपको प्रीवियस ईयर बुक अच्छा लगता है वो प्रकाशन ले लो। कोई एक प्रकाशन ऐसा है नहीं, हमको जो फ्लिपकार्ट पे मिलता है उसको टैग कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और रही बात एग्जाम में कितना क्वेश्चन साइंस से पूछता है, तो लगभग अगर आप ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल में जाओगे तो चूंकि 40 क्वेश्चन है, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपका करंट रहेगा, और 15 क्वेश्चन कम से कम साइंस रहेगा, तो हो गया 27 क्वेश्चन। फिर उसके बाद 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, इस तरह से आपको ट्रेडिशनल जो जीके है वो पूछा जाएगा, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो या इंटर लेवल हो। फिर ग्रुप डी में आपको जैसा पता ही है कि उसमें लगभग 25 क्वेश्चन सिर्फ साइंस से ही रहेगा, स्पेशल साइंस के लिए 25 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सोच समझते हो कि साइंस का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आप अभी से साइंस अच्छे से करोगे तो ग्रुप डी के लिए भी आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, उसमें जो भी हाल फिलहाल में एएलपी हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा क्वेश्चन डाले हैं। वो अगर अभी आप रेलवे के लिए बना के जाओगे तो मेरे को लगता है कि वो उस एग्ज़ाम, उस सारे सेट से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको डिट्टो लड़ जाएगा। तो आपको करना चाहिए वो। ठीक है, वो बहुत कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने का वही एक साधन है कि जो अभी हाल फिलहाल में रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसको करके जाना है। फिर जैसे कुछ क्वेश्चन जो कि टफ होगा, कुछ जीके होगा जो कि टफ होगा, वो वहीं से उठा के दे देगा। और जो करंट है, करंट जिसके लिए आप ये बुक पढ़े वो बुक पढ़े करोगे, वो करंट भी वहीं से दे देगा। तो फिर आपको क्या होगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा अगर आप करके जाओगे तो। अगर आप नहीं करके जाओगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और अगर कर भी लेते हो, अगर कुछ नहीं भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको तो एक आइडिया हो जाएगा कि टीसीएस अभी किस टाइप की क्वेश्चन पूछेगी, या फिर मैथ्स कैसे पूछेगा, रीजनिंग कैसे पूछेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, फिर आप अपने आप में सुधार कर लोगे अगर आप उस टाइप का नहीं कर रहे होगे तो। ठीक है, दी राहुल एवन मैथ्स करके है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से जुड़ सकते हो। बाकी बात बुक तो टैग कर ही देंगे। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो बाय।